नमस्कार, एक बार फिर से आपका डी प्रॉपर्टी इन्फो में स्वागत है। हमारे एक व्यूअर हैं जिनका सवाल आया है और वो लिखते हैं कि सर हम अपने फ्लैट में क्या-क्या काम करवा सकते हैं और क्या काम नहीं करवा सकते हैं। तो देखिए सर, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने फ्लैट में टाइल्स चेंज करवा सकते हैं, सैनिटरी फिटिंग्स चेंज करवा सकते हैं, पेंटिंग करवा सकते हैं और भी जो घर की एक्सेसरीज़ हैं वो चेंज करवा सकते हैं, अलमीरा चेंज करवा सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो भी डेकोरेशन है घर में आप वो कर सकते हैं, जो इंटीरियर वगैरह है आप उसे चेंज करवा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब चेंज क्या नहीं करवा सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि कई बार लोग घर ले लेते हैं और उसके बाद जब उन्हें फ्लैट में थोड़े से और स्पेस की ज़रूरत होती है तो वो क्या करते हैं कि अगर उन्हें ड्राइंग रूम बड़ा करना होता है तो ड्राइंग रूम की बालकनी को ख़त्म कर देते हैं। बेडरूम बड़ा करना होता है तो बेडरूम की बालकनी को ख़त्म कर देते हैं और उसके लिए वो करते क्या हैं, जो भी बालकनी में ग्रिल लगी होती है, जो वॉल्स लगी होती हैं उनको हटा देते हैं। तो उसको हटाने के बाद उनको थोड़ा स्पेस उसमें मिल जाता है और बालकनी को एकदम बेडरूम के अंदर ले लेते हैं। या ड्राइंग रूम में अगर उनको बढ़ाना होता है तो ड्राइंग रूम की बालकनी को भी ऐसे हटा के और उसको अटैच कर देते हैं पूरे ड्राइंग रूम को, तो वो स्पेस बढ़ जाता है। लेकिन ये करना नहीं चाहिए क्योंकि इससे पूरी बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है वो कमज़ोर हो सकता है। क्योंकि जो भी बीम्स होती हैं हमारी ऊपर और जो वॉल्स लगी होती हैं वो एक सपोर्ट के लिए दी जाती हैं कि नीचे से लेके ऊपर तक जो पैरेलल होती हैं वो सीधे के सीधे सपोर्ट देती हैं एक दूसरे को। बीम्स के साथ वॉल सपोर्ट देती हैं, वॉल्स को बीम सपोर्ट देती है। क्योंकि जो भी हमारे इंजीनियर होते हैं, जो आर्किटेक्ट डिज़ाइनर होते हैं, वो बहुत सोच समझ कर एक एक चीज़ को इस तरीके से फिक्स करते हैं ताकि सेफ्टी में कोई भी चूक ना रह जाए। और जब हम स्ट्रक्चर के साथ कोई भी छेड़छाड़ करते हैं तो जाहिर सी बात है नुकसानदायक तो हो सकता है। तो ये सिर्फ आपके लिए नहीं, ये पूरी बिल्डिंग के लिए सेफ्टी का कंसर्न हो सकता है। इस पर बहुत विचार करना चाहिए और सबसे पहले जिस भी घर में हम रह रहे हैं तो सबसे ज़्यादा हमें सेफ्टी की ज़रूरत होती है, ना कि हमें बड़े बेडरूम की और बड़े ड्राइंग रूम की। तो थोड़े से स्पेस के चक्कर में कभी भी बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है उसे ना छेड़ें, सेफ्टी के साथ कोई समझौता ना करें। बालकनी अगर आपको दी जा रही है तो बालकनी का लुत्फ़ उठाएं और अगर आप इस बालकनी को हटा देते हैं तो यकीन मानिए कि कल को आप बालकनी के लिए भी तरसेंगे और आपको पछतावा होगा कि हमने अपनी बालकनी को क्यों ख़त्म कर दिया। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। आशा करता हूँ इस विषय पर मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। अपने सवाल और विचार इसी तरह हमारे साथ साझा करते रहें। हृदय की गहराइयों से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।